आज डिफरेंट स्टाइल का दामन आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बड़ा यूनिक है और बहुत ही अच्छा लगता है। वेस्टर्न लुक देता है ये हमारे कपड़ों में। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नसरीन अख्तर और आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से कॉर्ड सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो अगर आप इसे कॉर्ड सेट ना बोलें, कुर्ता सेट बोल लीजिए, सेम ही है लगभग, कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ता है, बस कपड़ा फैब्रिक सब सेम है ऊपर और नीचे का। तो इसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसके प्लाज़ो का वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत सिंपल तरीके से मैंने उसे काटा है। और फिटिंग आप यहाँ चेक कर लें कितना अच्छा आया था। मेरा साइज़ एक्सेल है और यहाँ दामन का कट देखें आप, कितना प्यारा ये बन के तैयार हुआ था, है ना। रेगुलर से बिल्कुल डिफरेंट, अलग एक कुछ नया लुक दे रहा था ये। तो चलिए फैब्रिक आपको दिखाती हूँ कि यहाँ कैसा फैब्रिक मैंने लिया था। तो अभी देखें मेरे पास यहाँ पे 2 ड्रेस का फैब्रिक है, ठीक है। बड़ा अच्छा कलर मुझे ये लगा था तो मैंने भी उठा लिया था 8 मीटर, ठीक है ना। बहुत प्यारा है, पार्टी वेयर फैब्रिक है, बिल्कुल चुभने वाला कोई कपड़ा नहीं है। मैंने इसमें कोई भी लाइनिंग ऐड नहीं की है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ये चुभने वाला नहीं है। हाँ, इतना है कि भरी गर्मी में आप पहनना चाहते हैं ना, तो थोड़ा-सा वैसे भी हमें कोई भी फैब्रिक हो वो चुभेगा ही, ठीक है। तो ये भरी गर्मी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कॉटन नहीं है, आप ऐसा समझ लें। तो यहाँ देखें विड्थ दिखा रही थी कपड़े की, 43 इंचेस इसकी विड्थ है कपड़े की। अच्छी खासी है, कोई ऐसी कम नहीं है। अभी बस हमें इसे 4 फोल्ड में बिछा लेना है, जैसा कि हम नॉर्मल कुर्ती बिछाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप इसे फोल्ड कर लें। और ये लेस मैंने इसमें ऐड की है, वही आपको दिखा रही हूँ। यहाँ बड़ी ही अच्छी ये लेस मैं लेकर आई थी, बड़े फ्लावर से बने हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो मैं दिखा तो रही हूँ आपको 3 तरीके की लेस, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे बड़ी वाली ही लेस लगाई है, क्योंकि लगाई थी छोटी पतली, लेकिन वो अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने उन सबको लगा के भी निकाल दिया था, जो कि आपको दिखाया भी नहीं है मैंने, ठीक है ना। तो जैसी आपको पसंद हो आप वैसे रखें, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही लेस लगाई थी। अच्छा, ये देखिए मैंने कुर्ती के लिए फैब्रिक कटिंग कर लिया है, उससे हम प्लाजो बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुर्ती के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। अभी देखें, तीरा ले रही हूँ 7.5 इंच, ठीक है, और आर्म होल भी हम 7.5 लेंगे। मेरा एक्सेल साइज़ है, 40 साइज़ की कुर्ती पहनती हूँ, इसे मैं बना रही हूँ 44 साइज़ की, ठीक है। मुझे आप पहना देखें, आपको ये साइज़ सही लगता हो तो आप इसी तरीके से बना सकती हैं, और अगर आप 44 की हैं, 44 साइज़ की हैं, तो भी आप बना सकती हैं। तो अभी देखें मैंने तीरा और आर्म होल सेम लिया है ना, तो अभी निशान लगा रहे हैं हम यहाँ पर कमर का। कमर आती है हमारी 14 इंच पे। फिर हम लगाएँगे यहाँ पर हिप साइज़, जो कि आता है 21 इंच पे, ठीक है। इसके आगे अभी हम कोई निशान नहीं लगा रहे हैं, पहले हम इसी को कंप्लीट करेंगे। अभी देखिए आर्म होल को राउंड दे देंगे हम इस तरीके से। आपके पास स्केल हो गोल वाला आप उससे दे दें, वरना रफ हैंड से ही दे दें। अंदर की भी हम मार्किंग कर ले रहे हैं यहाँ पर। अभी देखिए चेस्ट का साइज़ मेरा जो है ना वो 10 इंच है। 40 की कुर्ती पहनती हूँ, लेकिन मैं इसे लूज़ में बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 11 इंच लिया है। तो 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, तो ये 44 साइज़ की कुर्ती बन के तैयार होगी। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा का मार्जिन ले लिया है। अब कमर मेरी जो है वो 9.5 है, और यहाँ पे मैं लूज़ बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 10.5 कमर ली है। 1.5 इंच इसमें भी एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें आप, 1.5 ले लें या 2 ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा देखें, अभी मैंने इन्हीं 2 को मिला लिया है। अब क्या करना है ना, अब यहाँ से हमारी कटिंग वो वाली शुरू होगी जो हम शेप देंगे। अभी देखिए, जैसा बता रही हूँ आपको एरो से हमारी ऐसी कटिंग होने वाली है। तो अभी देखिए जो हमने हिप साइज़ का निशान लगा रखा है ना ये वाला, इसको हमें बढ़ा के यहाँ लंबाई में कर देना है। अब देखें, आप यहाँ फंटी का कोई यूज़ नहीं है, आप फ्री हैंड से कमर के निशान को यहाँ हिप साइज़ से मिलाएँगे इस तरीके से राउंड में। जब तक आपकी गोलाई अच्छे से ना आ जाए आप चलाते रहें चॉक। मैंने भी देखिए 2 बार में इसको फिनिश किया था, ठीक है ना। तो बता रही हूँ कि पहली वाली लाइन नहीं है, दूसरी वाली लाइन पे हम यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से रफ हैंड से मतलब ले दे के यहाँ पे क्या है ना, गोलाई देनी है, शेप देना है एक। एकदम परफेक्ट नहीं भी आता है तो भी कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप एक्स्ट्रा का मार्जिन भी ज़रूर ले लें, जैसा आपने कुर्ती में लिया है। जहाँ तक समझ आ रही है आप रोक लें, पॉज़ कर लें और देख लें। अभी देखिए इसकी लंबाई मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि कपड़ा 47 इंच मैंने मोड़ रखा है। अब नीचे से ऊपर नीचे भी हो रहा है, ठीक है ना? थोड़ा बहुत तो होता ही है ऊँचा-नीचा, तो हमें क्या करना है 46 फाइनल यहाँ पे रखना है और एक सीधी लाइन खींच लें आप। लंबाई आपको कितनी चाहिए वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना? मैंने जितनी रखी है मैं उतनी बता रही हूँ आपको। अभी देखिए ये डबल क्या कपड़ा डबल ही समझें आप, तो यहाँ पे ये 22 इंच आ रहा था, तो मैंने कितना लिया है 16 इंच दामन, ठीक है? आप 17 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, ये कोई बात नहीं है ऐसी। अब देखिए दामन का निशान लगा लिया था हमने। अब यहाँ कॉर्नर से जो हिप हिप का हमारा वो आ रहा था ना, लाइन जहाँ पे आ रही थी
जैसा कि आप देख लें फंटी कहाँ मैंने कैसे रखी है, ऐसे बिल्कुल सीधा निशान खींचेंगे, मतलब सीधा क्या, तिरछे में आ रखा है। दामन 16 इंच है और हमने हिप साइज़ से इसे मिला दिया है और एक्स्ट्रा का मार्जिन भी ले लिया है। अब देखें आप, मैंने यहाँ पे कट दिया है ना, तो वो कट भी आपकी मर्ज़ी है, 5, 7, 8, 9 कितना भी आप ले सकते हैं। मैंने जितना लिया है उतना शेयर कर रही हूँ आपके साथ। 36 इंच में पहले निशान लगाया, 1 इंच मार्जिन ले लिया, फोल्डिंग में जाएगा। तो 37 इंच मैं यहाँ से कट रख रही हूँ। अब यहाँ से यहाँ नाप रहे हैं ना, तो ये 9 इंच आ रहा था, ठीक है? आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि मैंने इतना रखा है तो आप भी इतना रखें, वरना आपको अच्छी लग रही हो अगर ये डिज़ाइन इतना कट, तो आप रख सकते हैं ये नाप। अभी देखिए, अब इस फंटी से हम यहाँ पे यहाँ तक मिला देंगे, जैसा कि मैंने 16 इंच दामन निशान लगाया था और फिर मैंने वो जो गोलाई जहाँ से दी है स्टार्ट करा था, वहाँ से ऐसे मिला देंगे आप। अभी आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाऊंगी मैं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर रखी है। एक बार आप बिल्कुल सही से समझ लेंगे ना, तो आसानी से आपको आ जाएगा। मतलब हिप का जो साइज़ जहाँ पे आ रहा है, वहाँ से हम कमर को राउंड शेप देने वाले हैं, बस इतना है। और दामन आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। एक बार फिर से क्लियर कर रही हूँ क्या चीज़ मैंने कितनी ली है, ठीक है ना? लिख भी रही हूँ, आप मेरी बात को इग्नोर करें ना, तो आप लिखा हुआ देख लें। अभी देखिए, मैंने गले की मार्किंग नहीं की थी, तो यहाँ पे मैं 3 इंच का निशान लगा रही हूँ, वो रेडी हुई वही रखूँगी। और पौन इंच मैंने यहाँ पे शोल्डर को डाउन करा था, ठीक है? इस तरीके से। तो गला तो हम पेपर पेस्टिंग पे बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं कट नहीं करूँगी, ठीक है ना? मार्किंग कर रही थी खाली। अभी देखिए, कटा हुआ देखेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कटा है ये। आर्म होल को काट लेंगे इस तरीके से। अच्छा, अभी यहाँ पे तीरा जो है ना, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। 6 इंच वाला भी रख सकते हैं, 6.5 रख लें, 7 रख लें। मुझे जैसा गला बनाना था ना, मतलब लूज़ में हम बना रहे हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन-सा साइज़ बना रहे हैं। हम यहाँ ज़्यादा वाला साइज़ बना रहे हैं, 44 साइज़ की कुर्ती, तो थोड़ा तो हमारा शोल्डर बड़ा होगा ही, तो इसलिए। अभी देख लीजिए, ये फैब्रिक कटिंग में निकला था, आप चाहें तो स्लीव बना सकते हैं, लेकिन मैंने स्लीव इसमें से नहीं बनाई है। ये सब मैंने गले को बनाने के लिए रख लिया था, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक और भी है ना, इसलिए। अभी देख लीजिए, मार्किंग उठा लें आप, दूसरी तरफ भी उठा लें, तो आपको बाद में आसानी रहेगी। और कट भी लगा लें जहाँ-जहाँ आपने निशान लगाए हों, इस तरीके से। अभी इसको खोल के भी आपको दिखाऊँगी मैं कि इसका क्या शेप आ रहा था। अब देखिए, एक पल्ला हटा देंगे हम और आगे के आर्म होल की कटिंग करनी है हमें, तो इस तरीके से पहले ही निशान लगा रखा था, तो बस इसको भी काट लेंगे, ठीक है ना? अब देखें शेप इसका। आपका जो सीने का साइज़ है ना, वो परफेक्ट आना चाहिए, बाकी आपका सब लूज़ ही रहने वाला है और कुछ इस तरीके का लुक आने वाला है। अच्छा देखें, दिखा रही हूँ कि यहाँ से आप स्लीव निकाल सकते हैं, ठीक है ना? कपड़ा एक्स्ट्रा ना हो आपके पास तो आप यहाँ से स्लीव निकाल लें, हालाँकि मैंने नहीं निकाली थी। मैंने यहाँ पे अम्ब्रेला स्लीव बनाई है, तो वो सब आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे-कैसे क्या करा है। अभी फैब्रिक दिखा रही थी आपको कि इसमें से कपड़ा बचेगा तो फिर निकालेंगे हम। ठीक है, कटिंग हो गई है, अब सिलाई के लिए चलते हैं। अभी देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट वाला हिस्सा ले लेंगे और इसका नेक तैयार करेंगे हम। ठीक है, तो नेक मैंने पेपर पेस्टिंग पे बनाया है, जो बिल्कुल पतली वाली होती है ना, आप बुकरम यूज़ ना करें, बुकरम काफ़ी हार्ड होती है। गर्मी चल रही है ना, तो इसलिए आप बिल्कुल पतली वाली पेपर पेस्टिंग ले लें। अभी देखिए, 14 बाई 9.5 का मैंने यहाँ पे एक पेपर ले लिया है, थोड़ा-सा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं पेपर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी देखिए, इसको 2 फोल्ड कर लिया है हमने इस तरीके से लंबाई में। हमें यहाँ पे एक वी शेप ड्रॉ करना है। जैसे मैंने गला 3 इंच लिया है ना, आप 2.5 इंच ले लें, बिल्कुल गला उतरेगा नहीं आपका, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे 14 इंच का लंबाई में लिया था ना, तो मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ 13 इंच पे, क्योंकि 1 इंच हम मार्जिन के लिए भी रखेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखें, जैसे मैंने वी शेप बड़ा दिया है, आप छोटा देना चाहते हो छोटा दे लें। ये गला बिल्कुल आपकी मर्ज़ी पे है। मुझे लेस लगानी थी ऐसे लंबाई में, तो इसलिए मैंने इतना रखा है। छोटा बड़ा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ज़रूर रख लें। ऐसा नहीं है कि मैंने इतना रखा है तो आप भी इतना ही रखेंगे। अब देखें, आप 1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ इस तरीके से। डार्क कर दें आप इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं डार्क कर रही थी कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वी शेप, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसा निशान लगाया है वैसे ही कटिंग करेंगे हम। और 14 का लंबाई ली थी, तो देखिए परफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि 1 इंच मार्जिन में चला गया, तो 13 की कटिंग है हमारी यहाँ पर अंदर की। अब देख लीजिए, इस तरीके से हम वी शेप को कट कर रहे हैं। आप यहाँ जैसी लेस लगाएंगे ना, गला वैसा बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस ड्रेस में ऐसे ही बनेगा। मेन पार्ट इसका जो है ना, वो इसका दामन है, जो कि मैंने आपको काट के दिखाया है। तो मुझे गले पे ये चौड़ी वाली लेस लगानी थी, इसलिए मैंने इस गले को इस तरीके से बनाया है, क्योंकि लेस बहुत चौड़ी थी ना, तो वो राउंड में भी नहीं जाती, इसलिए।
अभी देखें गले को चिपका लिया है हमने। इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग पे एकदम गरम प्रेस करें आप और इसे प्रॉपर चिपका लें, साइडें फोल्ड कर लें। ये देखिए मैंने कर ली है, टाइम बचाने के लिए मैंने आपको दिखाया नहीं है, बस इसको कर लिया था। अभी देखिए बीच का कट आप ज़रूर लगा लें, जैसा हमारे कुर्ती में लगा होता है ना, तो आप ऐसा कट लगा लें और साइडों से इसमें सिलाई भी कर लेंगे जो हमने पेपर पेस्टिंग चिपकाई है, ताकि वो कपड़ा हमारा निकले ना। अभी देखें ये सेंटर है इसका, कुर्ती का सेंटर आपको दिख रहा है, ये फ्रंट पार्ट है। तो हमें क्या करना है ना, इसको जैसा गला बनाते हैं सेंटर से सेंटर मिलाएंगे इस तरीके से, और नीचे का भी सेंटर आप ज़रूर मिला लें। यहाँ देखिए मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हमें वी शेप एकदम प्रॉपर बीच में चाहिए। हमें लेस लगानी है ना, तो लेस भी टेढ़ी हो जाएगी जब हमारा स्टार्टिंग ही ख़राब हो जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई आप गला बनाए तो सेंटर बहुत ज़रूरी है। अभी मैं इस गले को रोकने के लिए इसको पिन अप कर ले रही हूँ इस तरीके से कि शेप नहीं ख़राब होना चाहिए। आप मेरा कोई भी कपड़ा देखेंगे ना, किसी का भी शेप ख़राब नहीं होगा, क्योंकि पिन बहुत ज़रूरी है। आप पिन लगाएं, सेंटर बहुत ज़रूरी है, सेंटर से सेंटर मिला लें। अभी देखिए मशीन का मैं पटला चेंज कर रही हूँ थोड़ा, ये इसमें लगाऊंगी ना तो आराम से लेस भी लग जाएगी और प्रॉपर तरीके से ये आ जाएगा। अच्छा, मैंने इसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर किया हुआ है इस पटले का भी, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत काम का ये है। ठीक है, मैंने इसे ऑफलाइन लिया था। पूरी डिटेल मैंने आपको दे रखी है अपने चैनल पे। अभी देखिए बता रही हूँ कि बस जैसा वी शेप है वैसा ही वी शेप हम स्टिच कर लेंगे, और जैसा गला बनाते हैं अंदर का जितना फैब्रिक है काट देंगे, थोड़ा थोड़ा मार्जिन बचा लेंगे बस गले को पलटने के लिए। फिर हमें छोटे छोटे कट लगाना होते हैं, वो भी हम लगा लेंगे। और यहाँ देखें आप, जो वी शेप का वी आ रहा है ना अंदर का, ये पतला वाला हिस्सा, बिल्कुल आप इसे अच्छे से काटेंगे ताकि ये प्रॉपर हमें शेप देगा। बस यहाँ पर सिलाई कटनी नहीं चाहिए। मैंने भी एकदम वहाँ तक काट दिया था कि जहाँ सिलाई बच रही थी। ठीक है, जितना हम अच्छे से कट लगाएंगे सिलाई बचाते हुए, तो ये अच्छे से पलटता है। अभी प्रेस करके सेट करेंगे और इसे पलट लेंगे। ठीक है, छोटी छोटी डिटेलिंग आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है मेरा इतने में ही। ठीक है ना, तो देखिए अभी बिल्कुल अच्छे से प्रेस करूँगी और सेट कर लूँगी इसको। यहाँ देखें वी शेप का वी, देखें आप कितना क्लियर दिख रहा है। अभी यहाँ पे क्या है ना, तुरपाई होगी, सिलाई हम नहीं लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे गला कितना लंबा है ये। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, गला लंबा है ना, इसके अंदर कपड़ा लगाएंगे, हम ऐड करेंगे इसमें। शेप मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मुझे लेस लगानी थी। अभी देखें जितना गला खुला चाहिए आपको, आप उतना रखेंगे। मैंने यहाँ पे 8 इंच पे खुला रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि मैं आधा आधा इंच तो सिलाई में चला जाएगा, शोल्डर में 7.5 का गला तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मैं कपड़ा लगाऊंगी, जितना निशान लगा रहे हैं ना उसके नीचे आप कपड़ा लगा लें। आप अगर डीप पहनते हो तो आप यहाँ पे नेट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है क्योंकि डीप तो हम पहनेंगे नहीं। तो यहाँ देखिए कपड़े की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से लें, मैंने इतनी ले ली थी कि बस हमारा वी शेप अच्छे से कवर हो जाए। आप यहाँ वी शेप में भी कपड़ा लगा सकते हैं, मैंने ऐसा लगाया था, बाद में फिनिशिंग दे रही थी वी शेप में। अभी देखें इस तरीके से सेट करेंगे, और जो निशान लगाए ना कुर्ती में बिल्कुल कॉर्नर से, कपड़े को मैंने पहले ही सिलाई मार के डबल कर लिया था और अच्छे से फिनिशिंग दे दी थी। अब यहाँ क्या बता रही हूँ कि आप चौड़ा करना चाहते हो गले को चौड़ा कर लें, पतला करना चाहते हो पतला कर लें, जैसा सेट करेंगे वैसा ही रह जाएगा वो। अभी देखिए पिनअप कर लिया है। अब हम इसमें सिलाई भी मारेंगे और बता रही हूँ कि तुरपाई भी करेंगे। तो जब तुरपाई करेंगे तभी इस कपड़े को शेप दे देंगे, एक्स्ट्रा का मार्जिन हम काट देंगे, कुछ भी हमें एक्स्ट्रा का नहीं रखना है इसमें। ठीक है ना, बाद में भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से करा था। अभी देखें सबसे पहले यहाँ पे सिलाई मार लेंगे और इसे फिक्स कर लेंगे हम इस तरीके से। दोनों तरफ आप मार्जिन को बराबर रखेंगे जो हमने कपड़ा नीचे लगाया है। अभी देखें ये स्टिच हो गया है। अब आप चाहें तो छोटा भी बना लें, ये कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लंबा भी चाहिए था। अभी देखिए तुरपाई कर ले रही हूँ अच्छी तरीके से, एक्स्ट्रा का फैब्रिक मैं काट चुकी हूँ, तो वी शेप में जो कपड़ा लगाया था वो अच्छे से आ गया था वी शेप में ही। ठीक है, बता रही हूँ कि अब बाकी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, प्रेस वगैरह कर लेंगे। अभी देखें एक साइड की लेस मैंने लगा दी है, जैसा वी बनाया है वैसे ही लगाइए। अब दूसरे साइड की हम लेस यहाँ पर लगा रहे हैं। एक ही सिलाई मार के मैंने इस लेस को अटैच किया है, और इसके ऊपर जो फ्लावर आ रहे थे ना, तो थोड़ा सा सिलाई में आता तो मैंने एक फ्लावर निकाल दिया है। लगाना कैसे है वो बता रही हूँ आपको। जितना वी लंबा है उतना ही लंबा हमारा ये लेस भी रहने वाली है और थोड़ी सी निकलती हुई ही रहेगी। अब देखें हमें ये एक के अंदर एक करना है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे धागे को खोल रही हूँ कि प्रॉपर एक के अंदर एक लेस ये चली जाए। मतलब
वो ओवरलैप करते हैं ना, वो वाला शेप यहाँ पर आएगा। तो जितना लंबा हमने वी बनाया था उससे थोड़ा सा लंबा ही हमने यहाँ पे लेस को लिया है और यहाँ लेस को मैं बड़े टाके से लगा रही हूँ। आप जब भी लेस लगाएंगे टाके को बड़ा कर लें कि बाय चांस खोलनी पड़ जाए ना तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। अब यहाँ लेस लगाते हुए भी आप सेंटर का ध्यान रखेंगे कि हमारा फ्लावर जैसा भी, जो भी डिज़ाइन हो फ्लावर की या जो भी डिज़ाइन हो लेस की, वो सेंटर में आनी चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ लगा के भी दिखा रही हूँ कि हमारा जो फ्लावर का बंच आ रहा है ना बीच में, तो एक तो मैंने निकाल दिया था, जो और लगे हुए हैं तो उन्हें हम साइड में करते हुए ही यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, उनके ऊपर नहीं चलाएंगे। उनके ऊपर चलाएंगे ना तो फ्लावर दब जाएगा, उभरा उभरा नहीं लगेगा। इसका शो ही पूरा ऐसा है ना कि फ्लावर ऐसा लग रहा है खिले खिले से हैं, तो इसलिए मैंने उनके ऊपर नहीं चलाया है, बचाते हुए चलाया है। यहाँ देख लीजिए आप, इस तरीके से लास्ट में आएंगे, पक्का कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ आप ना मारें, क्योंकि फिर लेस का कुछ शेप भी ख़राब हो जाएगा, झोल वगैरह भी आ सकता है, और कभी उधेड़नी पड़े ना तो आप आसानी से उधेड़ सकते हैं। देखिए शेप तैयार हो चुका है, दिख रहा है ना वी शेप में। शोल्डर जॉइंट करेंगे, पीछे का नेक तैयार करेंगे, और पीछे का भी देख लीजिए आप, ये फिनिशिंग आ चुकी है इसमें, जैसा मैंने बोला था मैं दिखाऊंगी। तो ठीक है ना, अभी दूसरा पल्ला भी हम इसमें जोड़ लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ मैं टेबल के ऊपर कि अभी क्या करना है इसमें। इसका जो पीछे का नेक है मैंने आपको बताया हुआ है कि कितना रखा है, वो सब अभी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ स्लीव दिखा रही थी कि स्लीव कैसी काटनी है। देखिए ये कपड़ा तो मेरा दूसरा है, वो वाला नहीं है, थोड़ा सा ये छोटा था, बचा हुआ है ना पैंट का, तो जो बचा था वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कि लंबाई आई थिंक मैंने लिख तो दी है कि कितनी तैयार हुई है, 16 के अंदर, ठीक है ना, 15.5 16 के अंदर मेरी ये स्लीव तैयार हुई थी। यहाँ देखिए 3.5 पे ऐसे करके डाउन करा हमने। नीचे का कपड़ा थोड़ा कम था, लेकिन वैसे भी हम शेप देने वाले हैं तो वो कटिंग में चला जाएगा। जैसे ही हमारी स्लीव कटती है बिल्कुल वैसे ही कटेगी, बस मैंने यहाँ पे बेल स्लीव बनाई है, तो वो आप ध्यान दें। ऊपर का तो सेम है हमारा, ठीक है। अब आप कलाई पतली रखना चाहते हो तो आप वैसे नाप ले लें। मैं यहाँ पे लूजिंग इतनी दे रही हूँ, देखिए इस तरीके से। डबल में है ना तो 20 इंच आ रहा है हमारा, तो सिंगल में 10 इंच आएगा, तो हम यहाँ पे 10 इंच का निशान लगा लेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कितनी रखेंगे। मेरी अच्छी लग रही हो स्लीव तो आप इतनी रख लें, मैंने 10 इंच रखी थी और 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा का ले लिया था, ठीक है। इस तरीके से अभी देखें शोल्डर को आप इस तरीके से, कुर्ते के शोल्डर को आप इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पे मेजरमेंट निकालेंगे कि कहाँ पे हमारा शोल्डर स्लीव में भी आएगा, तो प्रॉपर एक निशान आ जाता है कि हमें कितना कपड़ा यहाँ पे शोल्डर के पास का चाहिए। अब देखिए मैंने एक्स्ट्रा का मार्जिन वाला पहले लगा लिया, और जो हमारी मेन सिलाई यहाँ पर आएगी वो भी मैंने निशान लगा लिया है। फिर जब आप ऐसे नापते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। देखिए 9.5 पे आ रहा था ये, अब बस हम इसे इससे मिला लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा देखें, अब भूल गई थी एक्स्ट्रा का मार्जिन लेना कलाई के पास, ठीक है ना, मैं भूल गई थी। तो फ़िलहाल 10 इंच पे निशान लगा हुआ है और 3 इंच का मैं यहाँ पे ऐसे करके डाउन दे रही हूँ, जैसा कि आपने देख लिया है। बाद में मुझे याद आया कि मैंने तो इसमें एक्स्ट्रा का मार्जिन ही नहीं दिया, तो मतलब मेरी कलाई का जो राउंड है ना वो फिर आया होगा 9 इंच के करीब, 9 इंच या 8.5 इंच, ठीक है ना। इतना राउंड आया है कलाई का। भूल जाती हूँ, इतने सारे काम रहते हैं ना, तो फिलहाल कोई बात नहीं, मेरी ही स्लीव थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिलहाल आपको जो गलती होती है ना वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ बस। अभी देखिए, अच्छा शेप क्यों दिया है हमने, ताकि वो अंदर का कपड़ा नीचे ना लटके स्लीव का, ठीक है ना, इसलिए मैंने 3 इंच का उसमें गहराई वैसी वाली दी थी। अभी देखिए यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करने के बाद थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा आता है, कोई बात नहीं, आता है, कट कर दें, दफ़ा करें उसे आप। तो यहाँ पर देखिए आप ये ना सोचें अरे अरे मुझे तो प्रॉपर लाना ही है, इतना ही मुझे रखना ही रखना है, ऐसा नहीं है। काटें, शेप देते हैं आप। यहाँ देखिए एक तरफ कम आया है, एक तरफ ज़्यादा आया है, तो जितना भी आया है दफ़ा करें। इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमारा गला बन गया ना प्रॉपर अच्छी तरीके से। बस आप इतना ध्यान रखें कि दोनों शोल्डर बराबर आना चाहिए, कि 3 इंच के हैं तो 3 इंच का दूसरा भी आना चाहिए, 2.5 इंच का है तो दूसरा भी 2.5 इंच का आना चाहिए। तो इसलिए अभी देखें स्लीव को उठाएंगे, किस तरीके से बनानी है वो आपको दिखा रही थी कि नीचे का पहले हम फोल्ड करेंगे एक बार, क्योंकि हमने इसको शेप दिया है ना थोड़ा सा ऑरेब में, तो स्लीव को पहले एक बार आप सिलाई मारेंगे, फिर दूसरी बार मारेंगे। अभी देखें यहाँ पे मैंने सेंटर नहीं निकाला था, कट लगाते हैं ना बीच का सेंटर का, तो वो आप कट लगा लें पहले ही, वहीं जब स्लीव काटी थी ना तभी लगाना था, भूल गई थी मैं।
अब देखें खुली स्लीव लगाऊंगी मैं तो यहाँ सेंटर से सेंटर रखूंगी और इस तरीके से स्टिच लगा दूंगी। देखिए प्रॉपर आया ना, क्यों आया, क्योंकि हमने पूरा निशान अच्छे से लगाया था पहले ही, ये भी प्रॉपर आ रहा है। तो बस दोनों स्लीव को ऐसे ही अटैच कर लेंगे। देखिए मैंने कर ली है और दोनों शोल्डर भी बराबर रखे थे। अभी देखें ये शेप है इसका, स्लीव लग गई है। आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसा मैंने यहाँ पे लेस लगाई है, थोड़ी सी लेस को लटकाते हुए लगाई है। ठीक है, 10 इंच सोची थी कलाई का नाप, लेकिन वो कम ही हो गया मुझसे। अच्छा देखें ऊपर ऊपर का तो रेडी हो गया है। अब क्या करना है, साइड की फिटिंग करनी है हमें। तो ध्यान दें कैसे करनी है, बस जितना आपको रखना ना। देखिए मैंने 1 इंच का ही गैप दे रखा है, इसका मतलब है 9 इंच की स्लीव मेरी तैयार हुई है। जितना मार्जिन रखा था सिल लेंगे, ये कोने वाला हिस्सा भी सिल लेंगे जो हमने तिरछे में काटा था, दोनों तरफ ऐसे ही सिल लेंगे। जहाँ तक फिंगर ले जा रही हूँ फिलहाल वहाँ तक सिल लें आप, ठीक है, यहाँ तक। अब जो ये गोलाई है ना, ये गोलाई हम 2 फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ़ोल्ड करेंगे, फिर दूसरा फ़ोल्ड करेंगे। जैसे हम और एक कपड़े को फ़ोल्डिंग देते हैं ना, वैसी वाली यहाँ करनी है। आप ऐसा ना करें कि आपने एक ही साथ 2 बार फ़ोल्ड करा तो शेप ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अच्छी खासी यहाँ पे शेप है, गहराई है, तो आप वो ख़राब ना करें। अभी देखें प्रेस नहीं करी है, सिर्फ यहाँ पे स्टिच करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि दोनों मतलब जो भी साइडें वाइडें मैंने फ़ोल्ड करनी थी ना वो मैंने कर ली हैं। आप चाहें तो लेस लगा लें, वही आपको बता रही थी कि आप यहाँ पे लेस लगाएंगे ना तो इस तरीके से लगाएंगे वहाँ तक। मैंने नहीं लगाई है, आप लगाना चाहते हैं तो इतनी ही लेस लगेगी। अब फाइनल देखें आप कि कैसा बन के तैयार हुआ है, कैसा लग रहा है। वीडियो पसंद आए ना, थोड़ा सा मेहनत पसंद आए तो एक लाइक कर ही दीजिएगा। तो देखिए लटका हुआ भी अच्छा लग रहा है और पहने हुए भी बहुत अच्छा लग रहा था। पसंद आए तो ज़रूर बनाइएगा। आजकल तो वैसे भी कॉट सेट बहुत चल रहे हैं। दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे स्टिच नहीं लगाई है, लेस चौड़ी है, मैंने उसका फ़ायदा उठाया है कि भाई ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं देनी है, झोला जाता है। अभी पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी मेहनत पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखें लेस कितनी प्यारी लग रही है, वही सब आपको दिखा रही थी। पीछे का गला मैं बता चुकी हूँ कि मैंने 4 इंच की कटिंग करी थी और गहरा चौड़ाई वही थी 3 इंच की, ठीक है ना। सब लिख दिया है, देख लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।